सो वेलकम है अपन HTML के एक सेकंड लेक्चर के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में, जिसके अंदर हम टैग्स पढ़ेंगे कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें तीन इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग्स, और फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर टैग्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। इन तीनों टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अभी चैनल पे आप नए हो तो फटाफट जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि इस तरह की HTML की पूरी सीरीज चल रही है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मेहनत लगा के जो है लेक्चर बनाए जा रहे हैं। काफ़ी मेहनत है। और अभी इस टाइम पे जो है रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इसी तरह से आप जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर टैग्स के बारे में। टैग्स क्या होते हैं, तो आज हम तीनों टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आ चुके हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर HTML के अंदर, और हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर HTML के अंदर टैग्स के बारे में। टैग्स क्या होते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा HTML के अंदर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे टैग्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले व्हाट इज टैग क्या होते हैं, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि टैग्स एंड एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैग्स क्या होता है। बेसिकली टैग्स एक मार्कअप एंटिटी होता है। व्हाट इज टैग इज अ मार्कअप एंटिटी। तो बेसिकली आपने कभी सुना होगा रटा रटा ऐसे एक कुछ लग रहा होगा, सुना सुना ऐसा। तो बेसिकली हम इन चीज़ों पे नहीं आएंगे। तो वैसे टैग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टैग्स में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिससे लाइक HTML हो गया, यानी हेड हो गया, बॉडी हो गई, या फिर आपके हेडर हो गया, मेन हो गया, असाइड हो गया, फूटर, आर्टिकल, सेक्शन, नव बार। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्ट्रक्चर में आती हैं। फिर इसके मीनिंग्स भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर मीनिंग्स क्या होती हैं, यानी हम जो भी फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं, फॉर्मेट कौन कौन से, लाइक आपको अपना बोल्ड में करना है, लाइक इटैलिक में करना है, या फिर आपको EM में करना है। EM मतलब होता है एम्फेसाइज, या फिर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सब करना चाहते हो, या या फिर आप ब्रेक करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हम जो है टैग्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक HTML के अंदर। और सिमेंटिक के अंदर हम भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चीज़ आज के इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज लगा सकते हो, किस तरह से आप ऑडियो लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, और व्हाट इज़ HTML टैग्स हम भी पढ़ेंगे। HTML टैग्स क्या होते हैं हमने बताया आपको। और इसके बाद हम फॉर्मेशन के अंदर पढ़ेंगे, हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर उसको अंडरलाइन कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक, पैराग्राफ और स्ट्राइक कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पता आपको HTML के अंदर। ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। हेडर टैग्स, फूटर टैग, मेन कंटेंट, और मेन का मीनिंग मतलब होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो हेडर टैग को, फूटर टैग, मेन कंटेंट को। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हमने बात कर लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैग की कैटेगराइजेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टैग की जो कैटेगराइजेशन होती है, हम इसमें 3 चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे स्ट्रक्चर टैग के बारे में, और थर्ड पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है। तो नाउ हम बात कर रहे हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं और ये किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाओगे, जब भी आप अपनी HTML को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिमेंटिक। अब सिमेंटिक में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टैग्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक HTML सिमेंटिक टैग बनाने के लिए आपको जैसे मेन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, लाइक आपको इमेज ऐड करनी है, लाइक आपको पैराग्राफ ऐड करना है, तो पैराग्राफ, हेडिंग हो गया, या फिर आप या फिर हाइपर लिंक्स दे सकते हो, UL दे सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, इमेज डाल सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, इनपुट वाली सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और आप चाहो तो इनको हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोड को, क्योंकि हम बिना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। और हमने क्या करा था, फटाफट से हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। और हमने यहाँ से अपना VS कोड खोल लिया है। और यहाँ पर हम जो हमारा पहला जो फोल्डर था उसको ओपन कर लेंगे। ये रहा HTML फुल लेक्चर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
जो हमने पहले जो बनाया था वो सब कुछ आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं टैग्स डॉट HTML, ठीक है। तो हमने एक न्यू फाइल बना ली जिसका नाम हमने रख दिया है टैग्स डॉट HTML। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इसके अंदर सिमेंटिक के बारे में। कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स के बारे में हमने बात करा, सबसे पहले हमने पीपीटी की तरफ आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर कि हमारे पास कितने ओके तो हम पढ़ रहे हैं टैग के कैटेगराइजेशंस यानी सिमेंटिक्स क्या होते हैं। HTML जैसे मैंने बताया इसमें पैराग्राफ H1 H2, तो हम इन चीज़ को हम करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो आते हैं अपने VS कोड की तरफ और यहाँ पर हम आपको मैं कुछ कोड लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर आप एक क्या करोगे, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क लाओगे और क्या करोगे, खाली, और ऐसे एंटर मार दोगे। ओके सॉरी, एंटर मार दोगे तो इस तरह से आपके पास जो है कोड आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको H1 हेडिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। तो इस वाले लेक्चर में हम थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेते हैं। जो हेडिंग के बारे में बताया था मैंने सबसे पहले, जैसे मान लो आप हेडिंग देना चाहते हो और मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ जैसे कि वेलकम टू कोडिंग विद कोड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि सबके नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे कि इसको करते हैं H1 H2, इसको करते हैं H3 और इसको भी यहाँ से चेंज कर देते हैं H2 और यहाँ हो गया H3 और यहाँ से हम कर सकते हैं H4 और यहाँ से ले लीजिए H5 और यहाँ से ले लेते हैं H6 और यहाँ से भी इसकी जो क्लोजिंग टैग है वहाँ से भी हमको चेंज करने होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं इसको सेव और इसको रन करते हैं। सो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो है स्टॉप करेंगे लाइव सर्वर और फिर हम इसके यहाँ पर क्लिक कर लेंगे गो लाइव सर्वर, स्टार्टिंग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर हमने कर लिया हेडिंग का काम, ठीक है। तो ये क्या है आपका H1 है और ये क्या है H2 है और ये क्या है H3 है, H4 है, H5 H6 हमने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर H7 लूँ तो क्या यहाँ पर कुछ होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई करके देखने में क्या दिक्कत है, कोई हर्ज है नहीं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं। अब हमने करा इसको सेव और इसको ओपन करा तो देखो यहाँ पर वही का वही। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नहीं पड़ा क्योंकि हमारा जो हेडिंग टैग होती है वो H1 से लेके ओनली फॉर H6 तक होती है। फिर H7 के बाद से फिर आप खुद अपने हिसाब से अपनी हेडिंग को जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एज अ CSS के थ्रू या फिर आप HTML के थ्रू हेडिंग बिल्ड देके भी आप कर सकते हो, ठीक है। और हम ज़्यादातर इसके बाद जो भी अपनी हेडिंग देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली हेडिंग की। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ और नेक्स्ट हमने बात करी हेडिंग के बारे में। ओके, तो ये थी हमारी हेडिंग के बारे में। तो हम कोड स्टार्ट कर दिया था हमने। तो देख सकते हो जिस तरह से H1 की जो हेडिंग होती है वो हमारी 32 पिक्सल और 2M के बीच में होती है। EM मतलब होता है एम्फसाइज, ठीक है। अभी हम आगे इसके बारे में भी सीखेंगे कि क्या होता है ये। H2 होता है 24 पिक्सल, H3 होता है 18.72 पिक्सल, H4 होता है 16 पिक्सल एंड H5 13.28 पिक्सल, H6 होता है 10.72 पिक्सल। तो ये सारे पिक्सल दिए हुए हैं और आप इनको EN में भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर आपको जब भी स्टाइल चेंज करना हो तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। लाइक H1 के अंदर आप स्टाइल दे सकते हो बैकग्राउंड कलर। तो ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम H1 के अंदर अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर आप चाहो तो आप पहली जो मेरी हेडिंग थी H1 की आप उसके अंदर स्टाइल दे सकते हो। जो कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर आप एक और दे सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइक एक्वा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट लाइन मेरी क्या हो जाएगी, हेडिंग कलरफुल होगी।
लग रहा है ना कितना आसान। तो ये कह रहे होंगे भैया आप ये किस तरह से आपने जो है बिना CSS के कर दिया। तो देखो हम CSS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इसमें पहली बात हमने CSS ही थोड़ा बहुत CSS लगाया उसके अंदर, लेकिन हम प्रॉपर जो है HTML का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम HTML ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट की तरफ और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जैसे मान लो कि आप अपने टेक्स्ट कलर है आप उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कितने भी जो चाहे वो कलर दे सकते हो आप अपने चाहो तो। मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको एक और स्टाइल देता हूँ, देखिए स्टाइल कलर, इसको मैं देता हूँ यहाँ से ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो आपको यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू कलर का हो चुका है ना, कितना इंटरेस्टिंग। अब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा होगा HTML सीखने में, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करके आगे चलते हैं, और भी ज़्यादा चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ सीखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ चुके हैं अपने इसके कोड के अंदर और हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करने के वाले हैं इसके अंदर, हमने करा हेडिंग्स के बारे में हमने सीख लिया है, और अब हमने बात करी स्टाइल कैसे देते हैं अपने हेडिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ पेज स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, टैग्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थोड़ा और हम इसके बारे में और जान लेते हैं आगे जानने से पहले। तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ पैराग्राफ्स के बारे में पढ़, मान लीजिए हमें कुछ अपने वेबसाइट पे पैराग्राफ लिखना होता है तो उसका सिंटैक्स होता है ओनली फॉर पी, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स होता है पी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको मैं भी बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे कोई भी हम एक विकीपीडिया खोल लेते हैं, लाइक मान लो कैट इन्फो ऑन विकीपीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी विकीपीडिया के ऊपर, और यहाँ पर कोई भी हम पिक विकीपीडिया खोल लेंगे, कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल खोल लिया हमने, ठीक है। तो हम कैट के बारे में जानना चाहते हैं, तो जी देख रहे हो आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है HTML के द्वारा लिखी गई हैं HTML के थ्रू। तो आपको कैट टैग जो आप कैट देख रहे हो वो भी क्या है, आपका एक हेडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला था, तो मैं आपको दिखाने वाला था यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद मैं इसको इस पैराग्राफ के बीच में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हमने ले लिया, कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया। अब इसको सेव करते हैं। सेव लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको ओपन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। ये पैराग्राफ के फॉर्म में आपके पास एक कुछ डेटा आ गया। ये काम करते हैं, उसको थोड़ा छोटा पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा और सेव जो है पैराग्राफ ले लिया, तो देख सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। पैराग्राफ हो गया। अब हम चाहे तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम आए तो अभी जो है हम स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक टैग के बारे में बात कर रहे हैं कि सिमेंटिक टैग्स क्या क्या होते हैं, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे, तो ठीक है। तो हम सिमेंटिक टैग्स हमने सीखा कि हेडिंग कैसे देते हैं, पैराग्राफ कैसे देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक हाइपर लिंक देनी है, जैसे कि मान लो ए दिया, ए का हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक्स के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखता हूँ मैं href, और यहाँ पे कोई भी आप लिंक दे सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि मुझे गूगल लॉगिन करना है, तो चलिए मान लीजिए कि मैं एक लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक लिंक्डइन को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ कि हाइपरलिंक किस तरह से काम करता है। सो बेसिकली हाइपरलिंक क्या करता है, एक लिंक होता है जब अपनी वेबसाइट में लिंक देते हो ना, ताकि एक यूज़र उसको क्लिक करने पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जा सके, तो इसलिए हम उसको कहते हैं हाइपरलिंक। उसके लिए उसका जो टैग होता है वो होता है ए, और ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है सबसे पहले यहाँ पर ए लिखा, ठीक है। ए लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा href, और इसके अंदर मैंने अपनी एक लिंक पेस्ट कर दी है। अब मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद चलते हैं अपने वापस से अपने डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पर इसको रिफ़्रेश किया, भी काम नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग गई है। ओके, सपोज सही है, ठीक है। तो फाइल है मीन्स मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ओके, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए लिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा एच रेफ लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, एच रेफ लिखा। अब मैं जाऊँगा वापस से अपने और यहाँ पे जाऊँगा और इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, तो कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब पेस्ट करके इसको सेव करेंगे। एच रेफ मतलब हो गया, जब भी आप किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पे जाना चाहते हो, जब हम हाइपर लिंक का बात करेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आपको इजी समझ में आ जाए किस तरह से आप जो है लिंक्स को क्लिक करेंगे। अभी हम सिर्फ अब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कि किस किस टैग से क्या क्या होता है, हम थोड़ा फेमिलियर हो रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ULI। जब मान लीजिए आपको कुछ लिस्ट बनानी होती है ना, अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्ट बनानी होती है, तो किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं UL और LI। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर देता तो होम, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। होम हो गया और अबाउट हो गया, और मान लीजिए कि नेम हो गया, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम जाते हैं अपने ये डिस्प्ले। तो देखिए इस तरह से हम UL और LI का यूज़ करते हैं अपने डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, जब भी आपने नव बार बनाओगे ना, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, UL और LI का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं एक और टैग्स की तरफ। एक और टैग है हमारा, और उस टैग का नाम है, हम पढ़ते हैं वो, उसका नाम है OL। ठीक है, OL होता है, OL हो गया, और OL के बाद पढ़ रहे हैं LI। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास जो ऑलरेडी है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं OL यानी मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अब ऑर्डर लिस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नंबर वाइज अपनी चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, 1 पे होम है, 2 पे अबाउट है, 3 पे नेम है। तो क्या कर सकते हो आप, नेम वाइज यानी ऑर्डर वाइज जो है आप चीज़ों को जो है इस पर डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, ओके, तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी आज, और आज क्या, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बात करी, हमने UL के बारे में बात करी, OL के बारे में बात करी। तो UL क्या होता है, जब भी आप एक अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ बोल्ड साइज में यानी बुलेट फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो इसका यूज़ कर सकते हो UL का। जब आप ऑर्डर वाइज करना चाहते हो, तो 1 2 3, तो आप OL का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और अभी हम चल रहे हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। अब सिमेंटिक टैग्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिमेंटिक टैग्स में आपके आती हैं, टेबल्स भी आती हैं। तो चलिए हम टेबल्स बनाना थोड़ा सीख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ें सही में आ जाए कि और चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ओके, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको क्या आने वाला है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, कुछ अगर आप मान लीजिए आपको बहुत सारे आपको टैग्स बनाने हैं, काफ़ी सारे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे OL यानी ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर हम इसको ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन। उसके बाद मैं दूंगा LI, और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई की मुझे कितनी बार LI बनाना है। लाइक मान लो मुझे 6 बार LI बनाना है। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए जादू, मैजिक, हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI बना लिया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक होम लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कैट लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डॉग लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऑरेंज लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे बनाना लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक और डॉग लिख सकते हैं, डॉग 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इस तरह से इसको फास्टेस्ट वे में काम कर सकते हो अपने कोड को अपना टाइम बचाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं अपना कोड बचा सकते हो। जिस तरह से मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा, आप इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। UL ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लगाते हैं UL के अंदर मुझे LI चाहिए, और मान लो कि मुझे मल्टीप्लाई कर दो कि मुझे
या फिर 4 मुझे जो है इसमें एल आई बनाना है। तो एंटर करोगे तो यूएल के अंदर आपके पास 4 एल आई बन जाएंगे। देखा कितना फास्टेस्ट वे है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हो लाइक कुछ भी ले सकते हैं अभी हम। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और हमने इसको सेव किया, तो देखो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को बना सकते हैं यू एल और एल आई का यूज़ करके। सो नाउ सेमेंटिक ट्री, अब सेमेंटिक टैग के अंदर बार बार मेरे मुँह से ट्री निकल रहा है तो कन्फ्यूज मत होना। ओके ओके, अब सेमेंटिक टैग के अंदर हम बात करने वाले टेबल्स के बारे में, हम किस तरह से टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल भी काफ़ी आसान चीज़ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टेबल्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सो हम आ चुके हैं अपने ओके HTML टेबल्स। तो यहाँ पर हम HTML टेबल्स को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और आसान क्लियर हो जाए। तो ये देखिए HTML के अंदर आपको कुछ कुछ इस टाइप की जो है टेबल्स जब हमें ज़रूरत पड़ती है बनाने की तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आपको टेबल दिख रही है ना, बिल्कुल CSS का यूज़ करके इसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है, ये वही टेबल है जो देखिए कुछ इस तरह से हमारी टेबल बनेगी। अभी मैं आपको सिर्फ फेमिलियर कर रहा हूँ किस तरह से हम टेबल का यूज़ करते हैं, बाकी हम आने वाले लेक्चर में फुल और डीपली हम टेबल के बारे में, फॉर्म्स बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। तो चलिए कुछ कुछ हम टेबल बनाना सीखते हैं, किस तरह से हम टेबल, हम टैग्स के लिए, हम टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे टेबल। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया टेबल। अब मुझे क्या चाहिए, टेबल के अंदर मुझे टेबल की रो चाहिए, तो टेबल की रो के लिए मुझे TR लूँगा और टेबल के रो के बाद मैंने टेबल का डेटा चाहिए तो TD लूँगा। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे लेते हैं TD। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे नेम लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, जैसे कि नेम हो गया या फिर आपका सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया, और आप ले सकते हो यहाँ पे क्लास। अभी हम इसको सेव करते हैं और फिर इसका देखते हैं डिस्प्ले। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, सब्जेक्ट और क्लास, ये सिर्फ टेबल की रो बनी है। अभी हम इसको अच्छे से और बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को हम एक साथ टेबल के अंदर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और मैं क्या करता हूँ, टेबल का जो मैंने नाम लिया है, मैं लगता हूँ सपोज़ कि जैसे कि राम लिख देता हूँ, जैसे कि राम हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया लाइक मैथ्स हो गया, और कौन सी क्लास में, लाइक वो 4th क्लास में, 5th क्लास में है। एक और लिखते हैं जिसका नाम श्याम रख देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं साइंस यानी सब्जेक्ट, और क्लास रख देते हैं 6th। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ नेम्स दिख रहे होंगे आपको इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमने नेम लिया, सब्जेक्ट, क्लास, और नेम क्या है, राम, श्याम, और कौन सब्जेक्ट है, मैथ्स, राम के पास मैथ्स है, राम कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5th में, श्याम के पास क्या साइंस है, और साइंस, राम कौन सी क्लास में, श्याम कौन सी क्लास में पढ़ता है, 6th क्लास में। तो इस तरह से आप जो है टेबल बना सकते हो। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा अब टेबल बनाना, तो सिर्फ आपको फेमिलियर होना टैग से, हम कौन कौन से टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ों के लिए हम टैग्स कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपको फेमिलियर होना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले इमेजेस। अब नाउ सबसे उसके बाद हम बारी करने वाले हैं इमेजेस, किस तरह से जो है आप अपने किसी वेबसाइट के ऊपर इमेज लगा सकते हो। ठीक है, तो तो इमेज भी लगाना सीख लेते हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, हाँ, इमेज लगाने से पहले टेबल के अंदर एक और फास्टेस्ट वे होता है जिस तरह से आप टेबल को बहुत फास्ट तरीके से उसका टैग लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है TR, और TR के अंदर मुझे चाहिए TD, और मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा यानी 6, और मैं एंटर कर दूंगा। तो देखो TR के अंदर मुझे इतने सारे टेबल का डेटा आप यहाँ पर एक ही बार में लिख सकते हो। जैसे कि मान लो 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इसको कर देंगे सेव, और जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह के टेबल और टेबल के। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, और मैंने इसको क्या है टेबल के अंदर लिखा। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इसको क्या टेबल के अंदर नहीं लिखा इसलिए ऐसा आ रहा है, आप इसको टेबल के अंदर लिख लो।
और यहाँ पर हम लिख देते हैं टेबल और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये थी हमने पढ़ा टेबल के बारे में, टेबल क्या होते हैं, और ये था सबसे फास्टेस्ट तरीका टेबल को लिखने का। ठीक है, आपको सिर्फ फेमिलियर होना है। ठीक है, अब आपको चीज़ों को याद रखना कि टेबल के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेबल के डेटा के लिए क्या यूज़ करते हैं। टेबल का हेडर भी होता है जो कि अब आपको मैं टेबल पर्टिकुलर एक लेक्चर आएगा टेबल के ऊपर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम टेबल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इमेजेस के बारे में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। नाउ मुझे मान लो कि मुझे एक इमेज ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज, और ये हो गया इमेज का। ठीक है, अब इमेज लिखने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है SRC, और एक होता है एल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लेकर आता हूँ। लाइक कुछ मान लीजिए मैं यहाँ पर इमेज लाता हूँ, मान लीजिए विंटर की इमेज ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, हम यहाँ से ही करते हैं, और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी ऊपर वेबसाइट में, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो एल्ट है, एल्ट क्या करता है, जब भी कभी कभार क्या होता है, जब आपकी इमेज नहीं दिखती तो एल्ट क्या करता है, वहाँ पे आपका नाम शो कर देता है। जैसे कि मान लो विंटर मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ हम इसको करते हैं सेव, और जब हम इसका शो देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखनी चाहिए। वो देखिए क्या कहा था मैंने, जब भी आपको वो इमेज नहीं मिलेगी तो इस तरह से आपको एल्ट क्या काम करता है, वहाँ पर आपको सिर्फ इसका नाम दिखेगा और इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि इमेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई भी होती है, या फिर कोई किसी तरह से वहाँ से डेटा नहीं आ रहा होता है, तो इस वजह से आपको इमेज नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, इमेज आप ट्राई करना, आपको इमेज मिल जाएगी इस जगह पे। ठीक है, ओके, सो आपको काफ़ी सही लग रहा होगा। अब हम इमेज को, अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो आप अपने हिसाब से उसको और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ, आप और भी चीज़ें सीखो, और भी चीज़ें, और भी टैग्स के बारे में पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इनफ टैग्स हैं, और आपको और टैग्स सीखने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, जिसका नाम था MDN, जो कि काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं। MDN डॉक्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लाइक IMG। तो यहाँ पर IMG सर्च करोगे, IMG टैग्स एम्बेडेड एलिमेंट यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये देखिए, ओके, आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ पढ़ के सीख सकते हो। ठीक है, मैं यहीं से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, अगर ये वहाँ पर चल जाएगी तो। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव कर लेते हैं। और ये यहाँ पर भी इमेजेस नहीं है, क्योंकि इमेज ना कहीं से आ रही होती है। जब इसको इमेज वहाँ से इसको स्पेसिफिक डेटा नहीं मिलता ना, तो इमेज इस तरह से गायब हो जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ उसका नाम आता है। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पर आगे चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इमेज मिल रही है, तो हमने क्या लिया, इमेज लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या SRC लिया, और यहाँ पर पूरी की पूरी इमेज की लिंक डाल दी। और एल्ट क्या होता है, एल्ट इमेज का नाम होता है। जब इमेज नहीं आती तो ये इमेज का वहाँ पर नाम शो कर देता है। ठीक है, तो एल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर किसकी बात कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स की बात कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, आपको लिखना है href, और वहाँ पर आप जो भी आप लिंक देना चाहते हो वो क्लिक करवा सकते हो अपनी हाइपर लिंक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाइपर लिंक्स आपको अपनी वेबसाइट पे देने के लिए। सो ना हमारे पास टेबल्स हो गए, इमेजेस हो गए। अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ होती है। हमने पूरी तरह से सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ लिया। तो सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे टैग, यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, एक हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ ब्लू ब्लू कलर का लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हाइपर लिंक्स है ये। ठीक है, क्या है, हाइपर लिंक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहीं और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी कहीं और ले जाएगा मेरे को। ठीक है, अब मैं वापस से आता हूँ, और अगर मैं क्या करूँगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ये भी इसमें क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से काट के दोबारा इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। अब जब भी आपको किसी भी वेबसाइट को अगर आपको जाके इसका कोड चेक करना है ना HTML CSS, तो सिंपली आप किसी वेबसाइट पे जाओ, लेफ्ट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाओ, तो वहाँ तो वहाँ पर आ जाओगे। ओके, सो काफ़ी है ये, और आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, ओके। सो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको आपकी जो है वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं और यहाँ से इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं, कंसोल पे जाते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो दिख रही है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपको टैग्स दिख रहे होंगे, ठीक है। क्या कर रहे होंगे, टैग्स दिख रहे होंगे, जो कि आपको काफ़ी जो है काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे कि मान लो जी कि मैं भी टैग, ये जो मेरा कैट लिखा हुआ है, कैट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आप चीज़ों को यहाँ पर आगे कर सकते देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आ गया, आप थोड़ा थोड़ा माउस क्लिक करोगे तो आपको बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, तो ये जो मेरा कैट लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेडर क्लास है मेरी, ठीक है। फिर नीचे आऊँगा, देखो नव नव क्लास है, नव पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं और नीचे आऊँगा और नीचे आऊँगा तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैं और नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे डिव्स बने हुए, अभी हम इनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे डिव्स क्या होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हाइपर लिंक्स दी हुई है, ए दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेस की वी दिया हुआ है, हाइप href दिया हुआ है, यहाँ पर एक लिंक दी हुई है जिसको आप क्लिक करके दूसरे पेज पे जाके, इस तरह से हमने बात करी किस तरह से जो है हम हाइपर लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं PPT की तरफ, और ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसके अंदर पेज स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML के अंदर जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं काफ़ी, ये आपकी पैराग्राफ को स्टाइलिंग देने काम में आते हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टैग्स। जब आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी भी एक वर्ड को एक इम्पॉर्टेंट शो करना चाहते हो, तो जब हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरिकल। EM क्या होता है, EM का मतलब होता है एम्फसाइज, यानी आप जिस टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाहते हो। मार्क मतलब जिसको हाईलाइट करना चाहते हो, मार्क करना चाहते हो। स्मॉल मतलब किसी टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा स्मॉल करना चाहते हो। डेल मतलब डिलीट करना चाहते हो। सब मतलब होता है सब करना चाहते हो, यानी सब एक होता है SEOB और दूसरा होता है SEOP, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। ओके, तो फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड और आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम ये चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और मैं यहाँ से एक पैराग्राफ ले आता हूँ। तो यहाँ से अपन एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सपोज करिए ये वाला पैराग्राफ हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अपना पैराग्राफ ले लिया है, और ये बड़ा भागता है जब इसको बड़ा छोटा करते हैं तो अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, कुछ पैराग्राफ ले लिया, इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसको चेक करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा अपना एक पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, कुछ पैराग्राफ मिल गया है। सो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग, अब हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या काम करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था इसके अंदर कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे कोई एक वर्ड है, मान लो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है 2017, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उस 2017 को मैं इसके बीच में लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद इसको आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो 2017 जो है इसमें हाईलाइट हो गया। हम किसी पैराग्राफ के अंदर किसी भी वर्ड को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, EM का क्या मतलब है। अगर ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मिलियंस है, मिलियंस लिखा हुआ है, मैं मिलियन के अंदर EM का यूज़ करता हूँ, ठीक है।
तो मैंने EM को यूज़ करा और इस मिलियन वाले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यानी कट ही कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं EM क्या काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो मिलियंस है, तो आप देखोगे मिलियन जो है ना, देखोगे यहाँ पे ये रहा, ये थोड़ा जो है इटैलिक टाइप का हो चुका है। EM मतलब होता है इम्फसाइज, ठीक है। यानी आप अपने पैराग्राफ को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो फॉर्मेटिंग करके, तो इम्फसाइज का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके ओके, सो ये हो गया। EM का यूज़ करते हैं किसके लिए? EM मतलब इम्फसाइज, यानी मिलियन को मैंने क्या बना दिया, एक मैंने इसको बना दिया है, ये रहा एक, ये बिल्कुल थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है EM के अंदर, ये रहा ये मिलियन, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है। सो ना अब हम बात करते हैं EM के बाद, EM के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हो गए मार्क। हम चाहते हैं कि मार्क करना चाहते हैं, तो देखते हैं और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर हम मार्क का यूज़ कभी कर लेते हैं। जैसे कि 2021 है, मैं इसके अंदर मार्क का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मार्क टैग का यूज़ कर लिया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। देखो मैंने मार्क के अंदर 2021 लिख दिया है। तो अब हम इसको यहाँ से चेक करते हैं। तो देखिए मार्क से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे येलो येलो हो गया, ठीक है। देखा आपने, ये टैग्स हो गया फॉर्मेटिंग टैग्स। हम क्या बात कर रहे हैं? फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग टैग क्या करता है कि पैराग्राफ के अंदर किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, जब भी हम अपने कभी देखो हम जब भी नोट्स बनाते हैं तो अपने एक मार्कर हाईलाइटर से हम अपने नोट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, तो मार्क इस तरह से काम में आता है। आप अपने वेबसाइट में या अपने पैराग्राफ पे किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप मार्क का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अब हम और आगे चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ साथ। और है DEL, आप खुद चेक करना DEL किसकी कैसे यूज़ होता है। अब हम सब और सूप का भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सब और सूप कैसे स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब SUB और मैं 2 की पावर 5 ऐसे करता हूँ, ठीक है। मान लो जी कि मुझे ऐसा लिखना है कि 2 की पावर 5 है, तो मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर आ गया, ये देखो, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 तो नहीं आया, लेकिन ये शायद वो सब में होता है, SUP में होता है, ठीक है, SUP में। ओके, इसको सेव करो। ओके, अब सही लग रहा है। देखो यहाँ पर आ गया ना 2 की पावर 5, तो इसलिए हम सब का यूज़ करते हैं। जब आपको किसी के ऊपर कोई वर्ड लिखना है लेटर, तो सब, और नीचे लिखना है तो B, यानी SUP और SUB दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो आप देखो, मैं आपको एक बार इसको ओपन करके यहाँ से दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे, जो भी मैंने आपको चीज़ें दी हैं, आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको PPT मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर SUB का मतलब है दिस इज सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी आप देख रहे हो थोड़ी सी जो हेडिंग है, इसी जो लाइन लिखी हुई है, इससे हल्का सा नीचे लिखा हुआ है। और SUP मतलब है जो आपके पास जो लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी आप किसी को, आप इसको वर्ड को आप ज़्यादातर पावर देने में यूज़ कर सकते हो। आपके पास 10 की पावर 2, 2 की पावर 10, ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई फॉर्मेटिंग टैग्स। और आप जो भी और भी चीज़ पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पर MDN पे आओ और यहाँ पर आप सर्च कर लो कि व्हाट इज़ क्या, हाँ व्हाट इज़। तो हम बात कर रहे थे किसकी? फॉर्मेटिंग के बारे में, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, टैग, फॉर्मेटिंग टैग। तो जैसे फॉर्मेटिंग टैग करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ मिल जाएंगी। फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, टैग्स फॉर्मेटिंग क्या होते हैं, ब्लॉक फॉर्मेटिंग क्या होते हैं, और बहुत सारी से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो और देखते हैं और चीज़ें क्या हैं। तो हमने बात कर ली है अपनी फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। और क्या चीज़ें हैं, तो हम बात करें, हमने UL और I के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो हम शुरू से आते हैं और हम चीज़ों को एक बार और थ्योरेटिकल हम थोड़ा चीज़ देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने जो है इसके अंदर पढ़ ली हैं। नाउ फॉर्मेटिंग टैग्स हो गया। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर टैग। सुनो, स्ट्रक्चर टैग क्या होता है? बेसिकली जो भी आप अपना HTML का जो पूरा कोड होता है ना, उसी को ही हम स्ट्रक्चर टैग बोलते हैं। देख ले, उसमें टैग्स होते हैं कुछ, लाइक डॉक टाइप हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया, मेटा हो गया, लिंक हो गया, बेस हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, जो कि हम स्क्रिप्ट किस में लिखते हैं? जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो वेल, अभी तक आपने जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट नहीं थी, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। पूरी जावा स्क्रिप्ट की जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। आप जैसे कि आपको चाहो तो स्टाइल दे सकते हो, टाइटल, बॉडी, ये सब क्या है? एक स्ट्रक्चर टैग है, ठीक है। स्ट्रक्चर टैग में सिर्फ इतना ही था, इसलिए मैंने उसको एंड में रखा, ठीक है।
तो बेसिकली ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको HTML देना है, या फिर आपको हेड देना है, मेटा देना है, लिंक देना है, या फिर आपको बेस देना है, या फिर आपको स्क्रिप्ट देनी है, स्टाइल देना है, टाइटल देना है, बॉडी देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक स्ट्रक्चर टैग्स के अंदर, टैग के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जो भी आपका टैग होता है लिख सकते हो। अब जैसे कि आपके अब देखो, ये जो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ को यूज़ करते हैं जो पी नाम का जो टैग होता है वो हम सिमेंटिक टैग में यूज़ करते हैं। तो सिमेंटिक टैग्स में क्या हमने पढ़ा कि जो पैराग्राफ के लिए आपको सिर्फ पैराग्राफ चाहिए तो वहाँ पे सिर्फ आप पी लिख दो और एक ओपन टैग और एक क्लोज टैग लगा दो, आपका काम हो गया। तो हम ऐसे देख सकते हो, जो आपके पास जो पहला जो पी है वो होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, जो भी आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, यानी जो पहला जो होता है वो ओपन टैग होता है, उसके बाद जो लास्ट में जो होता है उसका क्लोजिंग टैग होता है। अब जो भी चीज़ ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बात करा कि आप जो है अपने वेबसाइट में किस तरह से हाइपर लिंक दे सकते हो। एक होता है ओपन एंचर टैग और दूसरा होता है क्लोज एंचर टैग। अब उस टैग के अंदर आप href लिख के आप उसके अंदर लिंक पेस्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं टारगेट लिंक। ठीक है, अब जो भी ए के अंदर href के अंदर जो भी चीज़ आप लिंक डालते हो उसे बोलते हैं टारगेट, क्या बोलते हैं, टारगेट लिंक। ओके, सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर फिर हमने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ लिया है, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, और हमने साथ साथ में UL और LI के बारे में भी पढ़ा। और इसके बाद हमने टेबल्स बनाने सीखे और टेबल कैसे बनते हैं, टेबल के टैग्स हमने देखे हैं, फास्टेस्ट वे ऑफ टैग के बारे में। अब इसके बाद HTML इमेज टैग भी लगाना सीखा। तो आप यहाँ थोड़ा देख सकते हो, पहले हमने क्या लगाई, इमेजेस लगाई। ठीक है, इमेज लगाई, फिर इमेज के अंदर हमने एक SRC लिखा इक्वल, फिर 2 स्ट्रिंग के बीच में मैंने लिख दिया demo.jpg। और जब भी आपकी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी तो ज़रूर होगी, अगर मान लो बाई चांस इमेज आपकी शो नहीं हुई तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर एल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, वो जो कि SRC के साथ में ही होता है। तो एल्ट में मैंने लिख दिया डेमो। तो देखो यहाँ पर मैंने कितने पार्ट्स में लिखे, देखो जो इमेज है वो मेरा है टैग का नेम, इमेज क्या है, मेरी टैग का नेम है। SRC क्या है, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब जो demo.jpg है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू, और एक और एट्रीब्यूट नेम, और फिर डेमो के ये भी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब आप चाहो तो अपनी वेबसाइट खोल के चेक कर सकते हो कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। अभी मैं आपको एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जब भी आप अपने टैग होता है, टैग के अंदर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मान लो मैंने इमेज सिर्फ एक टैग है, अब इस इमेज को मैं और भी ज़्यादा इन्हेंस इम्प्रूव करने के लिए इसको मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ जाए, इसकी इंक्रीज़ बढ़ जाए, फिर इसकी इमेज के पीछे शेडो आ जाए, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स आप हमेशा टैग के अंदर यूज़ करते हैं, आप एट्रीब्यूट को टैग्स के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज क्या है, सबसे मेरा पहला पार्ट है इमेज। SRC क्या है, मेरा पूरा फाइल का फाइल नेम हो गया, और जो इसमें SRC और जो एल्ट है वो मैंने क्या बताया, एट्रीब्यूट है। और जो माई डॉग है ये आपका क्या, इमेज की, ये आपकी क्या, इमेज की डिस्क्रिप्शन होती है एक तरह से। जैसे आप कभी भी आप क्या करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, तो पहले आप वीडियो डालते हो, उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है, बाई चांस वीडियो नहीं दिखी तो डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा। तो इसी तरह से SRC के अंदर आपकी इमेज शो होती है, और एल्ट जो होता है आप उस इमेज की इन्फॉर्मेशन यानी मीन्स डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है तो फटाफट से आप क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट सर्च करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स हमने देखा, तो देखिए यूजिंग डेटा एट्रीब्यूट किस काम में आता है। ठीक है ना, तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल के अंदर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ID दी हुआ है, इलेक्ट्रिक कार दिया हुआ है। अभी ये एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा कॉलम्स यानी डेटा के इंडेक्स नंबर और डेटा पेरेंट। ठीक है, और ये मैंने किसके अंदर लिखा, मैंने टैग, आर्टिकल नाम के टैग के अंदर लिखा मैंने इसको। ठीक है, तो आपको इसकी चीज़ें बारे में आपको जाननी चाहिए। ओके, सो ओके, तो हम पढ़ते हैं एक और आगे की तरफ, और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा, और चीज़ देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, हमने इमेजेस देख ली,
ओके, इसके बाद फॉर्मेटिंग टैग्स भी देख लिया। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं टैग वर्सेस एलिमेंट। टैग क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। तो टैग बेसिकली हम कितने सारे टैग पढ़ चुके हैं। तो जितने भी टैग होते हैं ना, वो टैग वो आपके कुछ भी हो सकते हैं। लाइक आपका पैराग्राफ हो गया, लाइक आपका यूएल हो गया, या फिर ए हो गया, इमेजेस हो गए, आपके टैग होती हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमेंट। जो भी हमारी चीज़ देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो जो हमारा पैराग्राफ ही क्या है, स्टार्ट टैग से हुआ, और जो क्लास है वो हमारे एट्रीब्यूट्स हुए, और जो एट्रीब्यूट्स के बाद ये जो क्लास के अंदर जो भी हमने चीज़ लिखी हमारी उसकी वैल्यू हो गई। दिस इज़ द जो पैराग्राफ लिखा हुआ है कंटेंट हो गया। और पी जो है दोबारा से जो हमने लिखा ये एंड का टैग हो गया, जब हम एंड टैग। इस पूरे के जो हमने पैराग्राफ ओपन टैग से लेके पैराग्राफ के क्लोजिंग टैग तक जो भी लिखा है वो सब के सब इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली इतना सा डिफरेंस है कि टैग वर्सेस एलिमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली यही होता है, पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग, और बीच में जो एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ वैल्यू होते हैं, और जो भी हम पैराग्राफ के बीच में लिखते हैं उसे बोलते हैं कंटेंट, और जो पूरा का पूरा होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए एचटीएमएल टैग क्या होता है, यूजुअली एग्जिट द पेयर ऑफ द कंसिस्टेंस ऑफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग टैग। हाउएवर सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसके क्लोजिंग टैग नहीं होते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसके है ना क्लोजिंग टैग नहीं होते, और वो टैग कौन सा है, वो है बी आर। तो चलिए इसको भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ठीक है, मान लीजिए देखो मेरे पास ये कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक पैराग्राफ, जो कि यहाँ पर ना थोड़ा कुछ ये कट रहा है। मैं चाहता हूँ सब कुछ नीचे न्यू लाइन में आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर एक बी आर नाम का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल सा बी आर लिख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं 2-3 जगह और चिपका दूँगा इसको। जैसे यहाँ पर चिपका दिया और यहाँ पे चिपका दिया। ओके, और फिर से मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद देखोगे आप हर एक पैराग्राफ नीचे न्यू लाइन पे आ गया। देखो यहाँ पर एक लाइन कट रही है ना 27, देखो। तो ब्रेक मतलब क्या करता है, ये फोर्सफुली किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो बी आर आप चाहो तो बिना स्लैश के भी यूज़ कर सकते हो, साथ में स्लैश के भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने आज ब्रेक का भी यूज़ करना सीख लिया कि ब्रेक का क्या होता है। तो जब भी आपको फोर्सफुली किसी भी पैराग्राफ के अंदर आपको ब्रेक देना हो, न्यू लाइन, तो आप बी आर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स हो गया, इसके बाद हमने ब्रेक करना भी सीख लिया। फोर्सफुली किसी भी पैराग्राफ के अंदर किस तरह से ब्रेक करते हैं हमने वो भी सीख लिया है। और हमने अच्छा एक में चीज़ और है, हम इसके अंदर प्री माई नेम इज़ हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें एस का भी यूज़ करते हो। एस मतलब होता है स्ट्राइक। ठीक है, हम ये चीज़ भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक किंगडम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एस देता हूँ, और इस किंगडम को मैं यहाँ पर इस एस के बीच में लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेज कर दिया और यहाँ पे मैंने सेव किया। तो देखो ये काटने के लिए होता है। ठीक है, मान लो कि आपको पैराग्राफ के अंदर कोई लाइन आपको कट करनी है, तो इसके लिए आप दोनों वर्ड के बीच में एस लगा दो। एस का मतलब होता है स्ट्राइक। कभी आपने देखोगा, आप जब भी आप मिंत्रा या फेसबुक आप इन वेबसाइट पे आते हो तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आपको डिस्काउंट मिला है, कि उसको काट के फिर आपको डिस्काउंट दिखा देते हो। वहाँ पर जो है तो स्ट्राइक ही लिखा होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं लिखा हुआ हो तो। तो यहाँ पर आ चुके अपने अमेज़ॉन की तरफ, और यहाँ पर अमेज़ॉन के अंदर हम घुस चुके हैं, और मैं आपको स्ट्राइक का एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं। देख रहे हो पढ़ाते पढ़ाते खराश हो रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, सपोज़ मान लीजिए ये बैग है, इस बैग पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो ये बैग था 2999 का। तो ये क्या है, ये किस चीज़ का यूज़ किया है इन्होंने, स्ट्राइक का यूज़ किया है, और इसको काट के इन्होंने कितने लिख दिए, 599 का। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अपने वेबसाइट में हम अपने स्ट्राइक दे सकते हो। ठीक है, स्ट्राइक का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया देख लो। ठीक है,
इसको काट दिया, इसका मतलब ये कि डिस्काउंट ख़त्म, मतलब ये बहुत महंगा है, यानी आपको डिस्काउंट 80% डिस्काउंट माइनस करके ये काट के ऊपर लिख दिया कि ये 499 का है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिंपली इन इस 999 के आसपास में इन्होंने लिख दिया एस टैग का यूज़ किया, ठीक है। एस मतलब स्ट्राइक, ठीक है। तो एस टैग का भी हमने इस्तेमाल करना सीख लिया, जब भी हमें किसी वर्ड को काटना हो तो स्ट्राइक का यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्री का यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आपको प्री से क्या होता है प्री का मतलब है, आपको मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, आप जिस तरह से आपने जिस फॉर्मेट में यहाँ कोड में लिखा है ना, उसी फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये देखिए, ये इसका फ़ायदा होता है प्री का। आपने जिस तरह से भी आपने उस कोड के अंदर लिखा होगा तो आप प्री का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टैग है। मान लो इस मैंने कोड के अंदर ऐसे लिख दिया, जैसे माय नेम इज़ फैज़ान, एंड उसके बाद मैंने लिख दिया कोडिंग विद कोड। तो मैंने कौन से टैग का यूज़ किया? मैंने प्री टैग का यूज़ किया। प्री टैग का यूज़ करने से क्या होता है, आप जिस तरह से अपने कोडिंग के अंदर जो भी आप फॉर्मेट लिखोगे वही फॉर्मेट आपको डिस्प्ले होगा। तो प्री का ये बेनिफिट होता है, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमने बात कर ली टैग्स वर्सेस एलिमेंट क्या होते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर टैग्स की। स्ट्रक्चर टैग्स क्या होते हैं? ये HTML का पेज स्ट्रक्चर होता है। हमने आपके लिए UI जो है, मैंने आपके लिए UI सेलेक्ट करके रखा है ताकि आपको पता पड़ जाए। देखो बेसिकली स्ट्रक्चर टैग क्या होता है, जैसे कि आपका मेन्यू हो गया, या आपको ऊपर का हेडर हो गया, टाइटल, सब टाइटल, या लिस्ट हो गया, या साइड हो गया, असाइड हो गया, इमेज आपको लगानी है, या आपको पैराग्राफ लिखना है, सेक्शन देने हैं, फुटर देना है, तो ये सब के होते हैं स्ट्रक्चर टैग होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो आज के लिए हमने इतना ही था, और जैसे कि हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, और हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। तो आज के लेक्चर हमने पढ़ा कि हमने कौन कौन से टैग हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं HTML के अंदर। हमने पढ़ा कि HTML क्या होता है, टैग्स और एलिमेंट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, सिमेंटिक टैग, स्ट्रक्चर टैग, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होता है। इसके बाद हमने इमेज लगाना सीखी, ऑडियो भी हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने एक इमेज लगाना सीखा है, और वीडियो भी लगाना सीखेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आने वाली लेक्चर्स में, ठीक है। हमने सीखा बॉडी HTML क्या होता है, हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, अंडरलाइन क्या होते हैं, बोल्ड कैसे लिखते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया, चलो एक बार बता देता हूँ रिवीजन करने के लिए। तो जैसे कि मान लो कुछ वर्ड है आपको बोल्ड करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक, आपको इसके अंदर बोल्ड करना है, तो सिंपल सा बी लिखोगे, और यहाँ पर आप इसको बी लगा के यहाँ पे काट दो, और इसको इसके अंदर लिख दो, तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, ये देखिए डोमेस्टिक क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक बोल्ड हो गया। आप चाहो तो इसको इटैलिक भी कर दो, यहाँ पर इसको आई कर दो, आप यहाँ पे इसको आई कर दो और इसको सेव कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए डोमेस्टिक क्या हो गया, इटैलिक बन गया। आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी दे सकते हो। तो वापस आते हैं, और हम यहाँ पे ले सकते हैं यू, और मैं यहाँ पे भी इसको दे देता हूँ यू। अब इसको सेव कर लेते हैं, U4 क्या होता है, अंडरलाइन। तो देखो इसके नीचे वर्ड के नीचे अंडरलाइन हो गया, ठीक है। हम रिवीजन करना अच्छा होता है ताकि चीज़ें याद आ जाए। तो आपको बता दूँ, कोई चीज़ छूट ना जाए, ताकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं टैग्स के बारे में, ठीक है, ओके। तो इतना तो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली इसके अंदर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि हेडर टैग्स, मोड, फूटर टैग, की सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद हमने टैग की कैटेगराइज पढ़ी कि सिमेंटिक टैग कौन कौन से होते हैं, लाइक फूटर, हेडर, असाइड, पैराग्राफ, सेक्शन। हमने पैराग्राफ चलाना सीखा, हाइपर लिंक्स कैसे देते हैं वो सीखा, और ULI के अंदर LI कैसे लिखते हैं, टेबल बनाने सीखे, और हमने थोड़ा हेडिंग के ऊपर डिज़ाइनिंग बनाना सीखा। हमने पेज का स्ट्रक्चर टैग बनाना सीखा कि हेड क्या होता है, मेटा क्या होता है, लिंक क्या होते हैं, पैराबेस क्या होते हैं। लिंक्स बेसिकली आपके हाइपर लिंक्स ही होते हैं, जो कि आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सच एन स्टाइल शीट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, उसके बाद स्टाइल, टाइटल, बॉडी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमने अपना कोड स्टार्ट करा, पैराग्राफ के बारे में पढ़ा, फिर हमने इमेज कैसे लगाते हैं ये भी सीखा। फिर हमने MDN की वेबसाइट में जाके हमने आपको दिखाया कि MDN की वेबसाइट में आप जाके चीज़ें पढ़ सकते हो। फिर फॉर्मेटिंग टैग के बारे में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग, EM, मार्क, स्मॉल, DL, SUB, SUP के बारे में सीखा।
इसके बाद हमने आपको यूएल और एलआई के बारे में हमने फास्टेड तरीका बताया कि किस तरह से हम और ज़्यादा हम जो है यूएल एलआई को फास्ट तरीके से लिख सकते हो। टेबल के अंदर भी हमने बताया टेबल के अंदर आप टेबल किस तरह से फास्ट बना सकते हो। फिर हमने आपको कुछ टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस बताए कि इमेज क्या होती हैं और एसआरसी क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं। उसके बाद हमने आपको पूरा सब कुछ बताया। अब फॉर्मेटिंग टैग्स हो गए। इसके बाद हमने टैग और एलिमेंट के बारे में डिफरेंस पढ़ा क्या होता है, और फिर हमने स्ट्रक्चर टैग के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और हमने काफ़ी सारे जो है टैग्स पढ़ लिए हैं। बाकी के टैग्स जो है आप MDN वेबसाइट पे आके आप सीख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं जो मैंने पढ़ा दी कि वही है, आप और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और जब तक के लिए आप इन टैग्स को प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।